Hey guys, welcome back to my channel मिष्टी औरा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वीडियो को 2x की स्पीड पे देख लीजिएगा बट प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की स्टोरी है अबाउट माई फ्रेशर्स पार्टी। ठीक है, तो आज की स्टोरी फ्रेशर्स पार्टी के बारे में। तो बात है आई गेस जुलाई एंड या अगस्त के महीने की, कुछ साल पहले की। व्हेन आई वाज इन कुछ साल, शायद कुछ साल से ज़्यादा साल तो फिर मैं उस टाइम मैंने बीएससी में एडमिशन लिया एंड एज़ यूजुअल आई वाजंट हैप्पी अबाउट इट बिकॉज मैं कुछ और करना चाहती थी बट हो कुछ और गया। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, सारा मेरे ही लाइफ के लिए लग रहा है ये प्रोवर्ब बना हुआ है। मीन्स हम सोचते कुछ और हैं, भगवान की इच्छा कुछ और होती है। तो फाइनली मैं वो कर रही थी जो नहीं करना था, बट स्टिल मैं वो कर रही थी बिकॉज ऐसा होना लिखा था। सो हाउएवर मैं बीएससी में थी एंड आई एम नॉट अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। मतलब इन रियल लाइफ आई एम नॉट वेरी टॉकेटिव एंड मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। हालांकि बाद में काफ़ी टाइम बाद में मेरे कुछ उससे भी क्लैशेस हो गए थे, बट स्टिल वो काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी मेरी। तो हम लोग हमेशा साथ साथ रहते थे। कई लोग तो देख के ये भी कहते थे अरे आर यू बोथ सिस्टर्स, तो हम लोग कहते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर हाँ, मेरी वो काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई थी और मतलब काफ़ी सारी लड़कियों से तो बात होती ही थी जो क्लासमेट थी। इन जनरल लड़कों से बात नहीं होती थी मेरी बिकॉज आई स्टडी फ्रॉम अ गर्ल्स कॉलेज। सो मेरी उतनी बात होती नहीं थी लड़कों से एंड क्या कहते हैं कि ऐसे ही करके टाइम बीत गया और फिर मेरे फ्रेशर्स का जो था प्रोग्राम वो होने का दिन आने वाला था। एंड ऑल्दो मैं कॉलेज में जाके नहीं खुश थी बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे यार लड़कियों को तैयार होना तो पसंद ही होता है। तो फिर आई वॉज़ हैप्पी कि ठीक है जाने को मिलेगा। और मेरा जो 12th का फेयरवेल का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बढ़िया रहा था। लाइक मैं उस टाइम बहुत अच्छी लग रही थी और मैंने पहली बार ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो फिर मैंने सोचा ठीक है मेरा फेयरवेल तो काफ़ी अच्छा गया है तो मेरा फ्रेशर्स भी अच्छा जाएगा एंड आई वॉज़ हैप्पी एक्साइटेड फॉर दैट इवेंट। और मैंने अपना नाम नहीं नाम हाँ, मैंने अपना नाम दिया था एक पोएम में, बट वो कैंसिल हो गया बिकॉज ऑब्वियसली वी नो कुछ चमचे लोग होते हैं वो लोग तो हाँ, आई शुडेंट से दिस बट हाँ, मतलब मैं तो मेरी ज़्यादा बात होती नहीं थी मेरे सीनियर से या किसी और से। तो ऑब्वियसली जिसकी बात ज़्यादा होगी और अगर प्रोग्राम का नंबर एक्सीड हो रहा है तो वो लोग उसी का प्रोग्राम रखेंगे। तो और मेरा प्रोग्राम था भी आई गेस गाने वाने का मैंने लिया था। तो फिर मतलब मैंने तैयारी की थी थोड़ी बहुत और गाने का लिया था एंड आई वॉज़ हैप्पी कि होना है बट वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो इसका भी दुख था। और उसके बाद उस दिन बारिश हो गई और फिर जब पापा मम्मी को पता चला कि मतलब मेरा प्रोग्राम भी नहीं है तो देवर लाइक ठीक है जाना है तो जाओ नहीं तो रहने दो। और मेरी कुछ तैयारी भी नहीं हो पाई थी। तो होता है ना जब बहुत किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो जाता है तो उन चीज़ों पे उन प्लान्स पे पानी फिरने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। वो अब कैंसिल नज़र होता होता आ रहा था प्लान। और जो मेरी फ्रेंड थी उसका घर काफ़ी पास था यूनिवर्सिटी से, तो शी वॉज़ लाइक उसका तो जाना कंफर्म है और वो काफ़ी रेडी होके भी आई थी। और उसके बाद फिर मैं दुखी हो गई कि अब मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन और नहीं जाऊँगी से ये भी था एक चीज़ कि मेरा ड्रेस नहीं डिसाइड हो पाया था बिकॉज़ पता चल गया था अगर मैं सॉन्ग में होती ना तो फिर मैं थोड़ा अच्छे से तैयार होके जाती, मेरा मन करता। बट अभी क्योंकि पता था कि नहीं है तो फिर मैंने उतनी कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी जाने के लिए। और उसके बाद फिर पापा मम्मी का भी थोड़ा ये था कि कुछ भी पहन के चले जाना और मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। और मेरी एक और हैबिट है कि अगर मैं किसी इवेंट में जा रही हूँ थोड़ा भी तैयार हुई हूँ तो मुझे चाहिए कि मुझे कोई छोड़े पहुँचाए ये वाला काम करे। और उस दिन
पापा को मैंने कहा था छुट्टी लेने के लिए, लेकिन पापा ने छुट्टी नहीं लिया था, तो फिर मैं उस वजह से भी दुखी थी और मैंने कहा अब तो जाना कैंसिल। मतलब बहुत सारे रीजंस, मेरा प्रोग्राम कैंसिल हुआ, उसके लिए मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, पापा भी बाइक लेकर के चले गए थे, बारिश भी हो रही थी एंड इन सब से मैं दुखी हो गई थी। तो आई वॉज़ लाइक अब तो नहीं जाना है। लेकिन फिर जब मेरी उस फ्रेंड से बात हुआ जिसका जाना कन्फर्म है, वो कही नहीं मैं तो जाऊँगी, तुम भी आ जाओ, ज़्यादा प्रिपरेशन मत करना, कोई बात नहीं यार, खाने चलेंगे। तो एक मोटिवेशन था कि ठीक है जाते हैं, कुछ खा करके आ जाएंगे, और कौन सा रोज़ रोज़ इवेंट हो रहा है, ठीक है अपने अकॉर्डिंग नहीं हुआ बट खाने जाते हैं। गाइज मैं तो शादी में भी खाने ही जाती हूँ एंड आई नो मोस्ट ऑफ अस उसी लिए जाते हैं, है कि नहीं। वो टाइम बीत गया, वो पेरेंट्स का टाइम था जब लोग सोशलाइज करने जाते थे। अभी तो मुझे लगता है जितने भी मतलब हम लोग के टाइम के लोग हैं, हम लोग की जो टाइम कह रही हूँ जनरेशन, आई डोंट नो, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जिनको जाके और बस सबसे क्या कहते हैं नमस्ते नमस्ते करना उतना नहीं पसंद है। मतलब मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी पसंद भी है कि तो खैर वो एक दूसरी चीज़ है। तो फिर मैं बहुत दुखी थी, लेकिन क्योंकि मुझे मोटिवेट किया खाने ने कि मेरी फ्रेंड ने भी कि नहीं तुम आ जाओ और मिलते हैं हम लोग। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सी ब्लैक कलर की कुर्ती थी, उसको मैंने जीन्स के साथ जीन्स के साथ पेयर अप किया, और कोई प्रिपरेशन नहीं थी। और शायद से मतलब मुझे याद नहीं है, मैं शैम्पू वगैरह भी नहीं कर पाई थी, या शायद से पहले से किया हुआ था शैम्पू या कुछ ऐसा था। और मतलब बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल वे में मैं तैयार होकर चली गई। और हाँ, मेरे घर के बगल में एक लड़की रहती थी, अभी तो उसकी शादी हो गई है। तो वो बचपन से ही मेरा बाल झाड़ते हुए आई थी, तो उससे मैंने कहा था कि मेरे बाल में कोई अच्छा हेयर स्टाइल बना दो। तो उसने वो जो सागर चोटी नहीं होती है वो वाली चोटी कर दी थी। हाँ, और मैंने ब्लैक कुर्ती पहनी थी, जीन्स पहना था और हील पहन के मतलब मैं चली गई। और रास्ते में जाते जाते मैं रोने भी लगी। अब समझ लो बारिश हो रही है और मैं रो रही हूँ, बारिश में आंसू उतना पता भी नहीं चलता है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट वो थोड़ा सा तो अजीब हो गया था। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी गाइस, कुछ माइनर डिस्टरबेंस आ गया था कि मैं वहाँ पे जाने के लिए रेडी हुई। मैंने पहना था ब्लैक कुर्ती, जीन्स, हील्स और सागर चोटी बनाई हुई थी। उस टाइम मेरे काफ़ी लंबे बाल थे, बट अभी नहीं है बिकॉज मैंने एक अच्छा काम किया था। मैंने 1-2 साल पहले कैंसर पेशेंट्स के लिए अपने बाल डोनेट कर दिए थे, 15 इंचेस मैंने डोनेट किया था। तो फिर हाँ, उस टाइम काफ़ी अच्छे बाल थे, और मैं अपना जैसे भी दुखी खुश होके बिना उसके गई। तो फिर लेकिन जब मैं गई तो बाय चांस मेरा वो दिन काफ़ी अच्छा गया। जल्दी जाता नहीं है मेरा कोई दिन अच्छा, बट वो दिन अच्छा गया बिकॉज़ क्या कहते हैं कि उस टाइम उन्होंने इनवाइट कर लिया स्टेज पे, जैसे प्रोग्राम होने में टाइम था कि जिसको भी परफॉर्म करना है वो कर सकता है। तो फिर मैंने परफॉर्म किया गाइज। और उसके बाद फिर लाइक मैंने 1-2 गाने प्रिपेयर करके रखे थे कि मेरा परफॉर्मेंस होगा तो फिर मैं गाऊंगी, बट परफॉर्मेंस तो कैंसिल हो गया। तो वो जो 2 गाने थे वो मेरे काम आ गए। एक तो मैंने ऐसे ही गा दिया था, एक मैंने ऐसे ही गा दिया था, एंड दूसरा सॉन्ग जब इंट्रोडक्शन राउंड होना था तो उसमें मैंने गा दिया था, ठीक है। उसमें मैंने ये वाला गाना गाया था अपने सीनियर्स को डेडिकेट करते हुए। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। तो जैसा भी था मतलब गाया था, बिकॉज़ मैंने ये बोला था कि मेरे जो सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं और उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, तो मैं उनको डेडिकेट करके गाना गाना चाहूँगी। ये इंट्रोडक्शन राउंड था, ठीक है। जैसे फ्रेशर्स फेयरवेल में होता है ना, मिस्टर फ्रेशर और मिस फेयरवेल के लिए कंपटीशन वगैरह होता है, तो उसी में 3-4 राउंड थे। तो पहला राउंड था इंट्रोडक्शन का, दूसरा राउंड था कि आपका पेयर पेयर बनेगा, आपको पेयर में गेम खेलना है, एंड तीसरा राउंड था आपका, आई गेस वो पेयर वाला नहीं था। एंड मतलब 4 राउंड थे, 4 राउंड करके थे। तो पहले राउंड में क्योंकि मैंने गाना गाया था तो फिर इस वजह से मेरा मतलब हो गया। मेरी कोई किसी से जान पहचान उतना था नहीं पहले से सीनियर से, और लेकिन उस दिन क्योंकि मेरा गाना उन सीनियर्स को शायद अच्छा लग गया था, दे वर इम्प्रेस्ड अ लिटिल बिट। तो फिर मेरा पहले राउंड में हो गया, मतलब पहला हो गया। फिर उसके बाद 3 राउंड बचे थे, तो तीसरे राउंड में मतलब मैं
आई हैव ऑलवेज बीन अ बिट ऑन हेल्दियर साइड, चबियर साइड। तो मेरे साथ ही कोइंसिडेंस था, पेयर अप हुआ एक लड़का, और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा था एंड काफ़ी लंबा भी था। ठीक है, तो सपोज़ उसका नाम हम लोग ए मान लेते हैं। तो वो जो गेम था उसमें ये था कि मतलब पेयर पेयर तो बन गया, तो मान लो 10 लोग सेलेक्ट हुए, या शायद मेरे ख्याल से 10 या 20 लोग, कितने थे, 10 लोग, 10 लोग थे और 5 पेयर बने थे। तो उसमें ये था कि लड़का या लड़की कोई भी एक, एज यू विश, वो बैलून फुलाएगा जो जल्दी फुला सकता है, और दूसरे को बैठ के उसको फोड़ना था। ठीक है, और जो इतने टाइम में मैक्सिमम बैलून्स फोड़ेगा वो जीत जाएगा। तो फिर वो जो ये वाले राउंड में, मतलब मुझे, मैं ना तो अच्छे से बैलून फुला ही पा रही थी और ना तो फोड़ ही पा रही थी। तो फिर बेचारा वो जो लड़का था, वो क्योंकि हट्टा कट्टा तो था ही, तो वो खुद ही सारा बैलून फुलाया और खुद ही सारा बैलून फोड़ा बेचारा। और ऐसे करके मतलब मैं नेक्स्ट राउंड में भी चली गई। फिर उसके बाद उसका अगला जो राउंड था, उसमें शायद से बिस्किट को खाना था। हाँ, बिस्किट एक खाना था जितने जल्दी ख़त्म कर सके, ये सेपरेट सेपरेट था सबका। तो फिर ये वाले राउंड जो था, ये वाला भी ख़त्म हो गया, एंड आखिरी वाला जो था, दैट वाज पेपर डांस वाला राउंड। ठीक है, पेपर पे खड़े होकर डांस करना था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो लड़का गुस्सा आ गया था या फिर क्या, या फिर उसकी हो सके गर्लफ्रेंड रही हो जिसको नहीं पसंद था कि ये सब करना है। तो फिर वो आया ही नहीं स्टेज पे। अब समझ रहा हूँ मेरे लिए कितना अजीब हो गया था। मतलब 3 लोग को खड़े होना था, मैं और 2 लड़कियां, और उन दोनों लड़कियों के पेयर उन लोग साथ प्रेजेंट थे, बट मेरा वाला गायब हो गया था। अब एक तो ऐसे ही मैं अंडर कॉन्फिडेंट इंसान, और उसके बाद मैं उतने अच्छे से रेडी होके भी नहीं गई थी। तो फिर अब तो वहाँ स्टेज पे खड़े होके मेरी आंखों में जो आंसू भरे हैं गाइस, मैं क्या ही बताऊँ। ऑब्वियसली कोई देख नहीं पा रहा था, बिकॉज कौन किसकी आंखों में झांक के देखता है। बट मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रही थी कि स्टेज पे ये इंसान आया नहीं, आया नहीं, और वो पीछे बैठा हुआ है बदतमीज़ इंसान। मतलब वो लड़का जो है वो हमारे बैच का काइंड ऑफ पॉपुलर था, बिकॉज वो प्रोग्राम वगैरह कराने में आगे रहता था। लाइक जो होते हैं ना नेता नेता टाइप के बच्चे, वो वैसा था, प्रोग्राम वगैरह करवाता था काफ़ी। और सब लोग कहते थे हाँ ये अच्छा बच्चा है, ये अच्छा बच्चा है, सबके साथ हंसी मजाक करता था। मुझे, बिकॉज उसने उस दिन ऐसा किया था, स्टेज पे छोड़ के चला गया था, वो एक नंबर का चंट लगता था वो बच्चा, और अभी भी चंट लगता है। तो फिर और मतलब मेरा उसके बाद उससे कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज मतलब मुझे था कि नहीं ये तो दुष्ट बच्चा है। लेकिन उसके बाद जब मतलब सीनियर्स ने अनाउंस किया कि नहीं कोई तो आ जाओ, तो फिर एक बहुत ही अच्छा सा बच्चा आया स्टेज पे। एंड मैं इतनी बुद्धू हूँ कि वो इतना अच्छा बच्चा था कि मैंने उसका चेहरा ही नहीं देखा कौन कौन बच्चा था। वो बस आई गेस पिंक कलर की शर्ट पहना था, ब्लैक कलर का पैंट पहना था, एंड उसने वही जो जो अच्छा वाला फॉर्मल शूज़ होता है वो वाला शूज़ पहना था। एंड उसके बाद फिर हम लोग ने स्टार्ट किया डांस। तो फिर मतलब कि डांस वगैरह हुआ, एंड पेपर डांस में आप जानते ही हैं कि यू हैव टू कम क्वाइट क्लोज टू दैट पर्सन। तो फिर आखिरी वाले में था शायद से कि आपको गोद में उठाना पड़ेगा या ऐसा कुछ। तो फिर वो वाला मैं नहीं कर पाई थी। और फिर उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गया, बट मैं इतनी मंद बुद्धि हूँ कि फिर मैंने देखा भी नहीं उस लड़के का चेहरा। मतलब मैं नीचे ही देख रही थी कि आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं नीचे ही देख रही थी कि आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद वो स्टेज पे आया और फिर वो चला भी गया। और मैं बाद में किसी से पूछी भी नहीं, बिकॉज आई वॉज अ लिटिल एम्बेरस्ड कि वो जो पहला लड़का था वो तो छोड़ के चला गया और मुझे रीज़न भी नहीं पता। तो फिर वो तो छोड़ के चला गया, ये दूसरा लड़का कौन है, क्या नाम है, मैंने किसी से नहीं पूछा। और ऐसे करके दोबारा मुझे पता नहीं चला गाइस वो लड़का कौन था। ऐसे पता चल भी जाता तो मैं क्या ही कर लेती। बट दिस वॉज द स्टोरी। इसके अलावा भी आई हैड 1-2 स्वीट इंट्रैक्शंस। मतलब देखो ऐसा है कि मैं ऐसे लड़कों से तो बात करती नहीं, बट बिना बात किए अगर कोई स्वीट जेस्चर कर रहा है तो अच्छा लगता है। जैसे ये वाला मैंने इंसिडेंट बताया कि कोई नहीं आ रहा था, मैं खड़ी थी, मुझे अजीब लग रहा था, बट बेचारा आ तो गया वो बच्चा। तो ऐसा नहीं है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट था या ऐसा कुछ, बट ये था कि एक बार थैंक यू बोलना था। मैं जेन्युइनली उस इंसान की थैंकफुल थी कि एटलीस्ट वो आया। उसके बाद फिर मैं मिस रनर अप बनी थी, क्योंकि वही आखिरी वाले राउंड में थोड़ा सा ये हो गया था, तो मैं मिस रनर अप बनी थी। एंड इतनी फ़नी बात है गाइस, जो बाकी दोनों बच्चे थे ना उन लोग का फिर उसके बाद से वो लोग पेयर बन गए थे। मतलब जो बाकी दोनों बच्चों ने पेपर डांस किया था,
एक का नाम वी, एक पेयर था V&A, मैं नाम नहीं बता सकती, ठीक है। और दूसरे का पेयर मुझे याद नहीं है, नाम 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 नहीं, शायद A&A थे वो लोग। हाँ, A&A ही थे शायद से। नहीं, वो लोग A&V थे गाइस, अभी याद आया। सपोज़ सपोज़ जैसे मान लो लड़के का नाम है अंकित और लड़की का नाम है वर्षा, तो V&A करके हो गया। ये असली नाम नहीं है बट हाँ। और वैसे उन लोग में भी लड़की का नाम कुछ A से था, अनन्या और अदिति मान लीजिए कुछ भी, और लड़के का नाम समझ लो वरुण था। तो दे बिकेम फुल फ्लेजेड पेयर, और शायद से अभी भी है। मतलब एक का तो मुझे कंफर्म है कि है, जो दूसरा वाला पेयर है वो मुझे नहीं पता कि अभी भी है कि नहीं। खैर वो सब अलग चीज़ है, बट मुझे उसको थैंक यू बोलना था जो मैं नहीं बोल पाई थी। एंड आई वॉज काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड। मैं सब हो गई थी, एम्बेरस तो थी, इम्प्रेस्ड भी हो गई, क्या बताऊँ क्या क्या हो गई। तो ऐसे करके वो दिन ख़त्म हुआ। मेरा वो दिन अच्छा भी था बिकॉज़ मेरा मन नहीं था जाने का, बट अगर मैं नहीं जाती तो फिर मैं पेपर डांस नहीं कर पाती गाइस। नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं मिस रनर अप, मतलब एटलीस्ट मतलब रनर अप बने थे, तो आई थिंक मुझे वो जो शैश नहीं होता है वो मिला था, और कोई एक छोटा सा कप या कुछ ऐसा गिफ्ट मिला था बनने पे। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि कहाँ मैं नहीं आ रही थी और मैं गई तो फिर मुझे मिल गया ये प्राइज़। तो ये तो ऐसा दिन था। उसके अलावा एक दो और बार जो 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 मेरे साथ स्वीट चीज़ें हुई हैं। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं बस रोक रही थी, ठीक है। बस ड्राइवर इतना चंट इंसान था कि वो देख के रुक ही नहीं रहा था मेरी गली पे, जो नहीं इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। मैं उससे अपने यूनिवर्सिटी जाती हूँ, कितने टाइम से मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ गाइज़। तो फिर वो इंसान रोक नहीं रहा था बस को, लेकिन फिर क्या कहते हैं कि एक लड़का गया उधर से आगे जाके, वो बस को ऐसे हाथ दिया, तो फिर जाके उस बस वाले ने रोका। फिर वो लड़का पीछे देख रहा था, मेरा मन किया थैंक यू बोलने का, बट मैं चिल्ला के तो थैंक यू बोलती नहीं, तो फिर मैं बस में बैठ गई। तो दिस वाज आल्सो अ स्वीट जेस्चर। फिर एक बार ऐसे ही था, मैंने कुछ टाइम एक जगह पे काम किया था कुछ महीनों के लिए, और जब काम करने हम लोग जाते हैं ना तो बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, या मूड भी ख़राब रहता है। यूनिवर्सिटी जाओ तब फिर भी इंसान का मूड बेटर है, अनलेस आपको कोई रिजल्ट ना आया हो, एग्ज़ाम ना हो। बट जब आप काम पे जाते हैं, वहाँ पे इतने खड़ूस खड़ूस लोग मिलते हैं, रोज़ ही आपका मूड ख़राब हो जाता है। तो फिर मेरा मूड उस दिन भी ख़राब था, और उस टाइम भी बारिश का ही महीना था, और मैं छाता खोल रही थी, मैं छाता खुल ही नहीं रहता, खुल ही नहीं रहता, खुल ही नहीं रहता। मैं उस चक्कर में भी परेशान थी, और जल्दी जल्दी भाग रही थी कि अभी मतलब लेट ना हो जाए। तब तक फिर सामने से एक लड़का गया, वो बाइक पे था, और वो मुझे देख रहा है कि मैं परेशान हूँ, तो फिर कह रहा है मुस्कुराते रहिए, राधे राधे। और फिर उसके बाद व्हेन ही पास्ड, मैं सच में थोड़ा सा मुस्कुराने तो लगी थी गाइज। सो या, दीज वर दी लुलू इज़ दी ओनली सो लुलू वाला इंसिडेंट्स दैट हैपेंड। मे भी कुछ और हो जो मैं भूल रही हूँ। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में, नहीं तो फिर लाइक कर देना, और प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है। ओके गाइज़, बाय गाइज़।